नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है आम जनता से जुड़ी। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है लोगों को, देशवासियों को। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट रात 12 बजे से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, डीजल 7 रुपए सस्ता। रात 12 बजे से ये कीमतें लागू हो गई हैं। अब पेट्रोल पर आपको 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए की छूट मिलेगी। कीमतों में कमी हुई है। एक्साइज ड्यूटी घटा दी है केंद्र सरकार ने, और इस एक्साइज ड्यूटी घटाने से आम लोगों को, आम जनता को बड़ी राहत। साल भर में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाएगी, मतलब हर महीने 1 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी भारी कटौती, 9.5 रुपए सस्ता पेट्रोल अब मिलेगा। पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिससे 9 रुपए 50 पैसे की रेट, 9 रुपए 50 पैसे कीमत अब पेट्रोल पर कम आपको चुकानी होगी। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए कम की गई है, जिससे डीजल पर भी आम जनता को बड़ी राहत मिली है। डीजल पर अब 7 रुपए कम चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता किया है। हर साल 12 सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलेगी। 200 रुपए की सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर पर दी जाएगी, यानी बड़ी राहत पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर पर। यह बड़ी खबर है आज की। रात 12 बजे से ये कीमतें लागू हो गई हैं। एक आम नागरिक को पेट्रोल डीजल के प्राइस घटा है। 9.5 रुपए पेट्रोल का दाम घटा है और पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए घटे हैं। मुझे तो अब लगता है कि देश में जो लोग अपोजिशन पार्टीज के लोग डिमांड कर रहे थे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में है, अब वो वैट कम करने का काम उन्हें फौरन करना चाहिए। और जिन प्रदेशों ने कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी और उन प्रदेशों में जहां वैट नहीं घटाया था, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इमीडिएट जो है घटाना चाहिए वैट, ताकि जो राहत की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, और साथ साथ जो माताओं को, बहनों को जो 200 रुपए प्रति सिलेंडर जो कम किया है गैस के दाम, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि देश, जिसके बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है गरीबों की, और बराबर इस बात को दिखाया है कि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, उसका फिर से एक बार मुजाहरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के दाम घटाए। ऐसे वक्त पे जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। और अमित शाह ने इस पर ट्वीट किया, लिखा, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर और गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दाम में कमी आएगी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीगंगानगर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको श्रीगंगानगर ले चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट पेट्रोल डीजल की यही थी श्रीगंगानगर में। आज कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे लोग, अशोक?
देखिए सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा रेट जो पेट्रोल और डीजल की रही वो श्री गंगानगर जिले में ही रही। लेकिन जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद में उपभोक्ताओं को जो राहत दी है, वो राहत कहीं ना कहीं फील जरूर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मेरे को शायद ऐसा लगता है कि शायद श्री गंगानगर में ही देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा होगा। अभी पेट्रोल की बात करें तो देखिए, पेट्रोल की जो रेटें थी वो लगभग 122 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर थी। लेकिन जो आज घटकर पेट्रोल की रेटें 113 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंची है। बड़ी राहत है, 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर हो जाना, पेट्रोल की रेटों में कमी आ जाना उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा जो डीजल की रेट थी वो डीजल 100 के पार थी 105 रुपए 31 पैसे, जो आज घटकर 98 रुपीज के आसपास आ गई है। हम कुछ उपभोक्ता भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कितनी राहत फील करते हैं इस पेट्रोल और डीजल की कमी। कैसा लग रहा है बाबू जी, 10 रुपए घट गए पेट्रोल पर? काफी फर्क पड़ रहा है। और शहरी उपभोक्ताओं के बजाय जो जमींदार जो डीजल का उपभोग करते हैं, कृषि वाले, उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी अपने बात करें पंजाब की, तो पंजाब में और गंगानगर में तो रेट डिफरेंस नहीं बहुत है। पंजाब में आज 86 रुपए है और यहाँ आप बता रहे हो 98। तो 12 रुपए का डिफरेंस है, करीबन इतना ही डिफरेंस पेट्रोल में भी है। तो अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब गहलोत सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए और वेट कम करना चाहिए? वो बेचारे लोकल पेट्रोल पंप वाले हैं ना जी, राजस्थान के, वो चीख के मर गए। राष्ट्रपति तक उन्होंने दरखास्तें दे दी है, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? गहलोत सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? गहलोत सरकार कहती है ना जी, तो मतलब 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर एरिया से लगते हैं, समझे जी? तो बाकी जो जिले हैं उनमें वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती ना वेट का। बिल्कुल। देखिए सुमित जी, उपभोक्ता खुश जरूर है, लेकिन चूंकि देखिए सरहदी जिला है श्री गंगानगर और महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और पंजाब में अभी भी जो पेट्रोल और डीजल की रेटों में अंतर था, वो रेट का अंतर यूं का यूं बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और उपभोक्ता से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू जी, कैसा फील हो रहा है? पेट्रोल और डीजल की रेट सस्ती हुई है? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, बढ़िया लग रहा है। तो पंजाब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ना नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। देखिए सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से उपभोक्ता तो काफी खुश है। लेकिन देखिए ज्यादा खुश इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी उन्हें साधुवाली की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। खासतौर से जो पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना था कि जब तक गहलोत सरकार वेट की दरों में कमी नहीं करती, पेट्रोल पंजाब और राजस्थान की जो दरें हैं वो लगभग समान नहीं हो जाती, तब तक उपभोक्ता पंजाब जाना नहीं। कोटा से हमारे साथ ओम प्रकाश क्या कह रहे हैं कोटा निवासी? पेट्रोल डीजल की अब दामों में थोड़ी मामूली राहत मिली है सरकार की तरफ से, कुछ हल्कापन महसूस कर रहे होंगे यहाँ के लोग? में भी जब पेट्रोल और डीजल के दामों में जब कमी आई है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। और देर रात को जब लोगों को पता चला तो यूं कहा जा सकता है कि जो पेट्रोल पंप है शहर के, वहाँ सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि 12 बजे बाद पेट्रोल के और डीजल के भाव में कमी आएगी। तो लोग जितने संख्या में जो पेट्रोल और डीजल भरवाने रोजाना आते थे वो अब सुबह आने लगे हैं। हालांकि यहाँ अभी सुबह सुबह का वक्त है तो भीड़ कम है, लेकिन कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। नयापुरा के पेट्रोल पंप पर अभी हम खड़े हैं। कैसे किस तरह की सिचुएशन है, जो पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आई है तो किस रूप में देखते हैं, क्या कहना? मोदी सरकार ने जो देश की जनता को, गरीब जनता और मध्यम सरकार को जो राहत दी है वो बहुत बड़ी राहत है। इससे जनता खुश है और इससे बाजार में महंगाई भी कम होगी और विकट परिस्थितियों में जो रेट कम करा है इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। आपका कुछ कहना है? पेट्रोल डीजल के यूं कहा जा सकता है कि भावों में जो है वो देर रात से कमी आई है। कमी आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं अब जो रात के बजाय अब ज्यादा पेट्रोल और डीजल भरवाने आ रहे हैं। हालांकि रात को जब पता चला कि 10 रुपए के करीब यानी 9.5 रुपए पेट्रोल के और 7 रुपए डीजल के कम हो रहे हैं, तब अब सुबह ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ और उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, भैया आज से पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी आई है, क्या कहना आपका? अच्छा ही हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ, किस रूप में देखते हैं आप? महंगाई कम होगी। मैडम आपसे जानना चाहते हैं, आज के भाव पेट्रोल डीजल कम हुए, क्या कहना चाहते हैं आप? अब अभी के रेंज तो कम ही है, ठीक है, वैसा है अभी तो सही है। और उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं, आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी आई है की भी जानकारी होगी। रसोई गैस के दामों में भी, घरेलू सिलेंडरों में भी कमी आई है कीमतों में। भरतपुर लिए चलते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर से। दीपक, क्या अब लोग कह रहे हैं, यहाँ के भरतपुर निवासी क्या कह रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होने से
कितनी अब रेट यहाँ पर कीमत कितनी पहुंच गई है पेट्रोल डीजल की? लोगों से बात कीजिए अगर हो सके तो आपकी। देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो उसके बाद अब लोग जो है कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ऐसे में राज्य सरकार को भी घटानी चाहिए, क्योंकि पास का जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर राज्य सरकार द्वारा बेट कम है और वहां पर पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो सस्ती है। इसलिए यहाँ के जो लोगों का कहना है कि वहां पर भी जो है, यहाँ पर भी जो है रेट जो है राज्य सरकार द्वारा घटानी चाहिए। उसके बाद जो है समान जो दरें हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेंगी। और अभी की बात की जाए तो मैं पेट्रोल पंप पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी की जो रेट है वो डीजल की जो रेट है वो 93 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर की दर से है और पेट्रोल की जो रेट है वो 108 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर की दर से है। ये जो है मध्य रात्रि के बाद में जो है पेट्रोल डीजल की रेटें कम हुई है और उसके बाद लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। लेकिन लोग जब पेट्रोल पंप पर सुबह पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है पेट्रोल डीजल घटाया गया है। क्या कहेंगे केंद्र सरकार द्वारा? बहुत अच्छी बात है। तो राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए। बिल्कुल। 9 रुपये 50 पैसे की जो है कटौती की गई है पेट्रोल पर। पहले लगातार आसमान छू रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम। अब अच्छे खुश देखिए बिल्कुल और भी लोग हैं। हाँ, राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए और केंद्र सरकार से घटाए तो राज्य सरकार को घटाना चाहिए कि यूपी सरकार ने घटा रखा है तो राजस्थान सरकार को घटाना चाहिए। लगातार आसमान छू रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम। इनको कम करने से ही फायदा होगा। मतलब वैसे लोगों को मतलब दिक्कत आ रही है महंगाई से। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं जो अन्य सामान है उन पर भी जो है दर घटेंगे तो फर्क तो पड़ेगा बेरोजगारी। बिल्कुल पड़ेगा सर। तो बिल्कुल लोगों की कहना है कि जो है राज्य सरकार को भी बेट जो है घटाना चाहिए। कितने पैसे घटाए गए हैं, कितनी दर जो है घटाई गई है, क्या उपभोक्ता कह रहे हैं? 9 रुपये 55 पैसे पेट्रोल पे घटाए गए हैं और 7 रुपये 21 पैसे डीजल पे प्रति लीटर पे घटाए हुए हैं। उपभोक्ता पहुंच रहे हैं, क्या कह रहे हैं उपभोक्ता? उपभोक्ता ये कह रहे हैं कुछ राहत मिल रही है और पैसे घटने तब जाके राहत मिलेगी और अच्छी। तो ये जो रिएक्शन है सुमित, भरतपुर वासियों के ये रिएक्शन है कि राज्य सरकार को भी जो है एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी जो राज्य है वहां पर पेट्रोल डीजल की दरें हैं काफी कम है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जाते हैं और ऐसे में अब इनकी जो मांग है कि केंद्र सरकार ने तो अच्छा काम किया है और अब राज्य सरकार को भी ये काम करना चाहिए जिससे कि समान जो दरें हैं वो हो जाए और यहाँ के जो डीजल पेट्रोल जो पंप संचालक हैं उनको भी राहत की खबर मिले, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालक है काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तो लोग उत्तर प्रदेश पर पेट्रोल पंप, उत्तर प्रदेश के जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर खेतीबाड़ी के लिए जो डीजल है वो लेने के लिए जाते थे और ज्यादातर वाहन। जयपुर से सचिन, वैट में कटौती की अब मांग हो रही है और अमित शाह ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि अब राज्य सरकारों को भी वैट में कटौती करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इसे लेकर एक ट्वीट भी कर चुके हैं कि वैट में कटौती होगी, इससे राज्य सरकार पर इतना भार पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए सुमित, कल जब एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी तो उससे जयपुर में अगर बात करें तो 9 रुपये 55 पैसे पेट्रोल पर और 7 रुपये 20 पैसे डीजल पर कम हुए हैं। लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सवाल आपने किया कि जो वेट में कटौती, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ट्वीट था वो ट्वीट ये बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट में कटौती ना करने से भी उन पर 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस गणित को समझना होगा, जब एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो वेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। उसका लाभ जनता को तो नहीं मिलता, लेकिन राज्य सरकार के राजस्व को जो है उसका नुकसान पहुंचता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट यही बताता है कि वेट में अगर कटौती नहीं भी की तो भी 1200 करोड़ का नुकसान है। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि इतनी आसानी से राज्य सरकार वेट में कटौती करेगी। लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या उनको राहत मिलेगी। भैया, पेट्रोल डीजल की दरें कम हुई है, कोई राहत की बात है आपकी? राहत तो है सर, थोड़ी और हो जाए तो और बढ़िया रहेगा ना। बिल्कुल, तो देखिए राहत की बात है, थोड़ी और हो जाए तो बेहतर होगा, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 21 मार्च के बाद से बढ़े थे, तकरीबन 10 साढ़े 10 रुपये के आसपास दाम बढ़ाए गए थे पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा और अब 9 रुपये 55 पैसे कम किए गए, यानी अभी भी 1 से 1.5 रुपये जो है वो नुकसान में आम उपभोक्ता है। आपको ध्यान होगा दिवाली से ठीक पहले 3 नवंबर को इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, उसकी राहत लोगों को मिली थी और उसके बाद लगातार दाम बढ़े। 5 राज्यों के चुनाव आए तब दाम नहीं बढ़े और उसके बाद से लगातार दाम बढ़ते जा रहे और 21 मार्च तक अगर बात करते हैं तो दाम 10 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पे बढ़ गए थे और अब 9 रुपये 55 पैसे की कटौती की गई है। यानी अगर गणित को समझा जाए तो अभी भी
राहत जो है वो सीधे तौर पे आम आदमी को नहीं मिली है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी को यही लग रहा है कि उसके इससे बड़ी राहत मिली है। यानी थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है अभी भी। तो उम्मीद यही की जाती है कि अब चाहे राज्य सरकार आगे आए या केंद्र सरकार एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे, राहत जो है आम आदमी को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों का तर्क दूसरा है। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि वो अभी भी 27 से 28 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से घाटे में चल रही है। ऐसे में ये जो राहत दी गई है पेट्रोलियम कंपनी को दी जानी चाहिए थी। तो कुछ और लोगों से अगर सचिन आप बात कर सकें, बात हो सके आपकी। राहत चाहता है, केंद्र सरकार का अलग गणित है। जी सुमित। सचिन, कुछ और ग्राहकों से, कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके, उनकी प्रतिक्रिया ले सके। हेलो, बिल्कुल देखिए मैं कुछ और लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए सुबह का समय है, थोड़े लोग कम हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि बात करें लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। भैया पेट्रोल डीजल कम हुआ है कल, 9.5 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए हैं, आपको थोड़ा सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, कुछ राहत महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ जी, पहले कितनी परेशानी थी और अब क्या मानते हैं? पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी सर। जी, ये राहत पर्याप्त है कि और राहत होनी चाहिए, क्या लगता है? और राहत होनी चाहिए सर। और राहत, हाँ। तो बिल्कुल देखिए जितने भी लोग पेट्रोल पे पहुंच रहे हैं, जब उनसे बात की जा रही तो यही कहा जा रहा है कि राहत है। 9.5 रुपये कम होना छोटी बात नहीं है, केंद्र सरकार ने जो राहत दी है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है। जहां तक वेट के गणित की बात आपने कही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट ये दर्शाता है कि आने वाले समय में सरकार वेट कम करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके यही बताने की कोशिश की है कि जब एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो वेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है और उसका नुकसान राज्य सरकार को होता है। यानी अभी भी पेट्रोल पर जो 31.5 रुपये और डीजल पे जो 19.5 रुपये वेट राजस्थान के लोगों का कहना है कि राहत बड़ी दी गई है, लेकिन जिस अनुपात में कीमतें बढ़ाई गई थी उस अनुपात में राहत थोड़ी कम है, थोड़ा मिला है, थोड़े की और जरूरत है। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेल सस्ता हो गया है, अब लोगों को कुछ राहत केंद्र सरकार से मिली है।